सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मित्रों, आज हम स्थंडिल यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। अब स्थंडिल यज्ञ क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने आज इसका नाम पहली बार सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब आपके पास यज्ञ कुंड न हो तो आप भूमि पर समिधाओं को रख करके अग्नि प्रज्वलित करके उसमें यज्ञ कर सकते हैं और इस विधि को स्थंडिल यज्ञ कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, हमारे पास यज्ञ के पात्र नहीं है, यज्ञ कुंड नहीं है, तो हम यज्ञ कैसे करें। देखिए, ये तो ठीक ऐसी बात हो गई जब कोई मनुष्य सोचे कि मेरे पास में थाली नहीं है, कटोरी नहीं है, बर्तन नहीं है, तो मैं भोजन कैसे करूं। भोजन अलग चीज है और पात्रों में भोजन करना अलग चीज है। भोजन एक आवश्यकता है शरीर की, जो कि करना ही करना है, आपके पास पात्र हो अथवा नहीं। बहुत सारे लोगों के पास में मैंने देखा पात्र नहीं होते, तो वो हाथ पर रोटी रख करके, हाथ पर भोजन सामग्री रख करके खा लेते हैं। इसी प्रकार से यज्ञों के अंदर भी ये व्यवस्था दी गई है। यदि आपके पास पात्र उपलब्ध नहीं है, कुंड उपलब्ध नहीं है, तब भी आप व्यवस्था के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार यज्ञ अवश्य करें। तो आज ऐसी स्थिति में आप यज्ञ किस प्रकार से करेंगे, हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं। और आज ये जो यज्ञ है, इसको स्थंडिल यज्ञ कहते हैं, जो स्थल के ऊपर माने भूमि के ऊपर समिधाओं को रख करके अग्नि प्रज्वलित करके आहुतियां दी जाती हैं। तो आइए आज का यज्ञ आरंभ करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत दिन से मेरे से कुछ प्रश्न पूछ रहे थे और उन प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगा। अभी किसी बंधु ने मुझसे एक प्रश्न किया था, यदि हमारे पास समिधाएं उपलब्ध न हो तो क्या हम गोबर के कंडों से समिधा बना करके उन पर यज्ञ कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपके पास उचित समिधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो आप गोबर के कंडों की समिधा बना करके आप उसमें भी यज्ञ कर सकते हैं। और आज मैं ये देखिए, मैंने पतंजलि से, बाबा रामदेव के यहाँ से गोमय समिधा को मंगाया है। ये गाय के गोबर की इन्होंने समिधा बना रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ खोल करके। ये कुछ इस प्रकार की आती हैं, जो कि समिधा का रूप इन्होंने दिया हुआ है। और इनको हमने, ये देखिए आप पृथ्वी के ऊपर, इनको हमने पृथ्वी के ऊपर समिधा रूप में रखा हुआ है। तो आइए देर नहीं करते हैं, अब यज्ञ को आरंभ करते हैं। और जैसा कि यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कर्म है, पवित्रतम कर्म है, तो इसको करने के लिए यज्ञ करने वाले अर्थात यजमान को भी पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे पहले आभ्यंतर शुद्धि यानी आंतरिक शुद्धि के लिए 3 आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीरमैषी श्रियतां स्वाहा। 3 आचमन करने के बाद में थोड़ा सा जल लेकर के हमने हाथ को धो लिया, शुद्ध कर लिया। इसके बाद बाएं हाथ की हथेली में जल लेंगे और अंग स्पर्श करें। ओम वाङ्मयस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो वस्तु, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाघोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मे ओजु अस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। अपने ऊपर जल छिड़कने के उपरांत अब मैं इन मंत्रों के अर्थ और व्याख्या में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है। इनके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। आज केवल विधि को मैं आपके बीच में बता रहा हूँ। यदि आप अपने घर पर यज्ञ करें तो किस प्रकार से करें। इसके उपरांत हम लोग ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र पढ़ते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ, यद्भद्रं तन्न आसुभ। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं यामुतेवां, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशम यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव।
य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौर्गपृथिवी च द्विधा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः यः हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। ॐ सरो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्व। यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धावन्नद्यैरयन्त। ॐ अग्निमय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मद्युहुरामेनो भूषां तेन मुक्तिं विधेम। ये 8 ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र पढ़ने के उपरांत हम लोग अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए हमने इस यज्ञ के लिए विशेष घृत तैयार किया है, जिसमें हमने शुद्ध देशी गाय जो होती है उसका घृत हमने मंगाया है। और ये गो घृत जो है, इस गाय के घृत में आप देखेंगे कि ये देखिए चम्मच में आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ औषधियाँ और सुगंधित पदार्थ जैसे कि गुग्गल लोबान, और इसके साथ साथ बहुत सारी औषधियाँ हमने इसमें कम से कम 17-18 प्रकार की औषधियाँ पीस करके मिक्स की हैं, इसमें मिलाई हैं। और इसमें सुगंध के लिए हमने शहद भी डाला है और बहुत सारे पदार्थ हैं। तो हम जब भी घर पर यज्ञ करते हैं, आप लोग वीडियो में देखते हैं कि हम घृत को विशेष घृत बना करके इसको आज्य की संज्ञा दी जाती है। और ये विशेष घृत आपको मैं बता दूं कि लगभग 2000 या 2200 रुपये के लगभग आधा किलो बनता है। यदि कोई व्यक्ति कहेगा कि हमको यज्ञ के लिए विशेष घृत बना करके भेजिए, तो हम यहाँ से उसको बना करके भेज सकते हैं। जो व्यक्ति इच्छुक हों वो हमको हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपके लिए यह विशेष घृत, जिसमें लगभग 18 प्रकार की जड़ी बूटियाँ और लगभग 8 प्रकार के सुगंधित पदार्थ हैं और भी कई प्रकार की चीज़ें इसमें डाल करके हमने इसको सुगंध आदि युक्त घृत बनाया है, जिससे यज्ञ करने के समय और यज्ञ करने के घंटों बाद तक आपका घर सुगंध से महकता रहता है। तो आइए यज्ञ को आरंभ करते हैं और उसके लिए सर्वप्रथम हम दीपक जलाएं। ओम भूर्भुवः स्वः। दीपक प्रज्वलित हो गया है और अब हम दीपक से अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। इसके लिए हम चम्मच में थोड़ा सा कपूर रखेंगे और थोड़ा सा कपूर रख करके इसको दीपक से जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्गौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादवन्नाद्यायादधे। और इसको हमने यज्ञ कुंड के अंदर हमने रख दिया। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजद्भिः त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथावयं च अस्मिन् सरस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदत। अब हम 3 समिधाएं घृत में लगा करके यज्ञ में चढ़ाएंगे और तीनों समिधाएं मैंने गोमय की ही ले ली हैं। किसी की तीनों समिधाएं हो गई हैं और ये तीनों समिधाएं हम पहली समिधा को हम घृत में लगा करके अच्छी प्रकार से और इसमें रखेंगे। ओम समिधाग्निं धुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतरं स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः
ओम सुसमिद्धाय शोचिषे द्वितं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदं अग्नये जात वेदसे इदं नमः। ओम तं त्वा समिद्धिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदं अग्नये अंगिरसे इदं नमः। आप देख रहे हैं कि हमारी अग्नि जो है अच्छी प्रकार प्रज्वलित हो गई है। और संविधान चढ़ाने के बाद मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अयम महात्मा से पहली संविधा चढ़ाने का विधान नहीं है, वो तो विशेष यज्ञों में संस्कारों के लिए है और वहाँ पर उससे युग्म को चढ़ाने का विधान है। उसे मेरी दूसरे वीडियो में आप देखिएगा, विषय स्पष्ट हो जाएगा। अब हम जल सिंचन करते हैं। पहला जल सिंचन पूर्व की ओर नहीं, अभी तो दक्षिण की ओर। ओम अधितेर्मन्यस्व। अब पश्चिम की ओर ओम अनुमतेर्मन्यस्व। अब उत्तर की ओर ओम सरस्वत्यर्मन्यस्व। ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञं पतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः चेतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो। इस मंत्र से चारों ओर जल छिड़केंगे और इसके उपरांत अब मौन आहुति देनी होती है। पहली जो दो आहुतियां हैं प्रजापति और इंद्र के लिए मौन आहुतियां दी जाएंगी और वो किस प्रकार से दी जाएंगी तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम प्रजापति के लिए आहुति देंगे और मौन आहुति नैऋत्य कोण से ईशान कोण की ओर प्रजापति शब्द को मन में बोल करके ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। अब वायव्य से आग्नेय कोण की ओर ओम स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब उत्तर भाग में अग्नये स्वाहा से आहुति देंगे अग्नि के लिए। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। दक्षिण में सोम के लिए ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। अब प्रातःकालीन मंत्रों के साथ आहुति दी जाएगी। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। संविधा लगा देता हूँ जिससे कि यज्ञ की अग्नि अच्छी प्रकार से जलती है। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदं अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वाग्वादित्येभ्यः प्राणापानज्ञानेभ्यः स्वाहा इदं अग्नि वाग्वादित्येभ्यः प्राणापानज्ञानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्व ओम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविरं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा। ओम अग्नेय सुपठाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्य समज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मप्तिं विधेम स्वाहा। अब हम सायंकालीन यज्ञ करेंगे, लेकिन उसके पहले
वही आधार आज ये भाग आहुति की 4 आहुतियां हम डालेंगे। तो इसके लिए पहले मौन आहुति प्रजापति के लिए, उसके बाद मौन आहुति इंद्र के लिए, और उसके बाद फिर उत्तर दक्षिण की आहुति डालेंगे। तो सबसे पहले प्रजापति के लिए ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं ओम स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। उत्तर भाग में और दक्षिण भाग में ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। अब हम सायंकालीन मंत्रों से आहुति देंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्च्यो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्मेन्द्रमत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदं अग्नये प्राणाय इदं ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय इदं ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान ज्ञानेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान ज्ञानेभ्यः इदं ओम आपो ज्योतिरस्वमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यं मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्भुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ स्वाहा ओम अग्निनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरामेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और जहाँ तक इच्छा हो गायत्री मंत्र की आहुतियाँ देने के उपरांत 3 मंत्र बोल करके हम स्वाहा से इसकी पूर्ण आहुति करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आज का यज्ञ तो संपन्न हो गया।
और संपन्न होने के बाद आइए आपको दिखाते हैं कि आज के जो यज्ञ की भस्म है उसका स्वरूप आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे आज के अग्निहोत्र की भस्म है। थोड़ा निकट से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस भस्म को आपके विचार से क्या करना चाहिए, आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि इस भस्म का हमें क्या करना चाहिए। बहुत से लोग इसको जल में डाल देते हैं, बहुत से लोग पौधों में डाल देते हैं, परंतु आज हमने जिन पदार्थों से, जिन औषधियों से इस अग्निहोत्र को किया है, तो इन पदार्थों और औषधियों से किए हुए अग्निहोत्र की भस्म का हमें क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट में आप उत्तर दीजिएगा। जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा मैं उसको अगले वीडियो में नाम ले करके बताऊंगा कि किसका उत्तर सबसे सही था। तो इसी के साथ में हमारा यज्ञ संपन्न होता है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारे इन अग्निहोत्र पर रिसर्च करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो विशेष घृत तैयार किया गया था आज के यज्ञ के लिए, ये आधा किलो घृत को तैयार करने में लगभग 2200 रुपये का खर्चा होता है। और संविधाएँ और ये सब मिला करके लगभग इस यज्ञ में, आज के यज्ञ में 2400 रुपया का खर्चा इस यज्ञ में हुआ। देखने में आपको साधारण यज्ञ लग रहा होगा, लेकिन इस समय ये पूरा भवन और आसपास के जो एरिया है तो वो पूरा जो है सुगंध से भरा हुआ है। अब वीडियो में मैं आपको सुगंध तो नहीं दिखा सकता, महसूस नहीं करा सकता। यदि आप यहाँ पर होते तो आप इस सुगंध का अनुभव कर सकते थे, इसका आनंद ले सकते थे। और आप चाहें तो इस घृत को मंगवाकर अपने घर पर इस सुगंध का अनुभव कर सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाले इन अग्निहोत्रों तथा इस रिसर्च कार्यक्रम का अधिकांश खर्च मैं हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मैं कहना चाहूँगा नीदरलैंड देश निवासी भाई मुकेश बिहारी जी और उनके भाई हेमंत आर्य जी के द्वारा वहन किया जाता है। इन यज्ञों को करने के लिए और इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें समय समय पर आर्थिक सहायता करते रहते हैं। इसके लिए मैं भाई मुकेश बिहारी जी का और भाई हेमंत आर्य जी का और इनके परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस पवित्र कर्म को आगे बढ़ाने के लिए और इस पर शोध कार्य करके इसको और अच्छा बनाने के लिए और लाभकारी बनाने के लिए आप हमारी आर्थिक सहायता करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ तो बहुत क्या पूरी दुनिया ही धन कमाती है, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, सबके पास धन होता है, लेकिन अधिकांश लोग अपने धन को व्यर्थ के कार्यों में लगा के नष्ट कर देते हैं। परंतु इन श्रेष्ठ कार्यों में, अग्निहोत्र आदि का जो शोध कार्य हम करते हैं, इन श्रेष्ठ कार्यों में अपने धन को लगाकर वास्तव में भाई मुकेश जी और हेमंत भाई ने अपने धन को सार्थक किया है। आप लोगों का पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आपको बता दूं कि आज जो हमने यज्ञ किया है, इसमें जो विशेष घृत तैयार किया है, ये विशेष घृत हम ऐसे तैयार नहीं करते कि भाई ये बना करके हमने और मार्केट में बेचने के लिए है। जी नहीं, आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं ये हमको बताइए, और हमको ये बताना पड़ेगा कि आपके परिवार में लोग किस किस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो उस बीमारी को ठीक करने वाले और उस बीमारी के जो कीटाणु, आपके रोगाणु आपके घर में बसते हैं, सामान से चिपके हुए, छत से, दीवार से, फर्श से, तो उनको नष्ट करने का, उनको भगाने का सामर्थ्य जिन औषधियों का है और आपके घर की दुर्गंध को निकालकर उसमें सुगंधित वातावरण बनाने का सामर्थ्य जिन जड़ी बूटियों का है, औषधियों का है, वो औषधियों से तैयार करके शुद्ध गाय के घी में इसको बना करके हम आपके घर पर भेजेंगे। तो जिनको चाहिए ये सुगंधादि युक्त घृत, जिनको चाहिए विशेष घृत है, मैं जानता हूँ कि इस विशेष घृत को प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता। दैनिक अग्निहोत्र जो लोग सामान्य घी को गर्म किया और समिधाओं में और सामग्री में आहुति डालकर अग्नि में जो है इनकी
और वो समझते हैं अग्निहोत्र कर लिया। वास्तव में अग्निहोत्र तो है, लेकिन अब अपनी अपनी गुणवत्ता है, उसकी गुणवत्ता अलग है, इसकी गुणवत्ता अलग है। अब जहाँ मैं बैठा हूँ इस भवन में, इस यज्ञ को किए हुए आपको मैंने दिखा दिया कि अग्नि बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है और जो यज्ञ की भस्म है वो हमारे पास में बची है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस यज्ञ को किए हुए लगभग 2 घंटे व्यतीत हो चुके हैं, और 2 घंटे व्यतीत होने के बाद भी जो सुगंध वायु में यहाँ फैला हुआ है उसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता, ना आपको वीडियो के माध्यम से दिखा सकता हूँ। और जहाँ तक मुझे आशा है कि आज शाम तक ये सुगंध इसी प्रकार से इस घर में भरी रहेगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपको अवगत कराना चाहता हूँ, भाई मुकेश बिहारी आर्य जी नीदरलैंड निवासी और उनके भाई हेमंत आर्य जी, इन दोनों के लिए प्रभु से मैं दीर्घायु की और संसार के सभी सुखों की, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। और आपको हृदय से पुनः आभार प्रकट करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपका उपकार है और इस उपकार को मैं भूलूंगा नहीं आखिरी सांस तक। आपने जो इन पवित्र कार्यों को करने के लिए आर्थिक सहयोग किया है, प्रभु से आपके लिए मैं सुखों की कामना करता हूँ, आनंद की कामना करता हूँ, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने मेरे से प्रश्न किया था कि गोमय, गोबर की जो समिधाएं हैं उनको प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं। तो आज मैं बता दूं कि हमने गाय के गोबर की समिधाएं जो पतंजलि से मिलती हैं वो मंगा करके हमने यज्ञ किया है, और विशेष घृत हमने इसी प्रकार से बनाया था कि जिससे गोबर के समिधाओं के ऊपर यज्ञ करने से उसके गुण जो हैं और अधिक बढ़ जाएं, सुगंध बढ़ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के यज्ञ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रयास कीजिएगा आप भी अपने घर पर 15 दिन में अमावस्या को और पूर्णिमा के दिन आपको घर में अवश्य यज्ञ करना चाहिए। इन दोनों तिथियों में यज्ञ करने का विशेष महत्व होता है। तो जो भाई अपने यज्ञ के लिए विशेष घृत बनवा कर मंगवाना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।